हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है ससुराल का स्वागत। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब कहानी को शुरू करते हैं। राजू को जब ससुराल जाना हुआ तो उसने कई दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दिया। बहुत ही उत्साहित था। लोगों से जब देखो तब ससुराल के बारे में ही बात करता, तरह तरह के प्रश्न पूछता। जैसे क्या कोई बता सकता है कि ससुराल के सारे रिश्ते सास से ही क्यों शुरू होते हैं? साली को आधी घरवाली कहते हैं तो घरवाली आनी पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहते हैं, इत्यादि। खैर, ससुराल में उत्सव था। उसी में भाग लेने के लिए राजू को जाना था और राजू जी पहुंच भी गए। हर कोई चाहता है कि वह जहां जाए वहां उसका स्वागत हो। जो किसी का स्वागत नहीं करते वो भी स्वागत की अपेक्षा रखते हैं। ससुराल तो ऐसी जगह होती है जहां से सबको बहुत अपेक्षा होती है। मान सम्मान, धन दुल्हन सब ससुराल से चाहिए। खैर, उत्सव था ही, इसलिए तमाम लोग जमा थे। राजू पहुँचे तो चाय पानी मिला पीने के लिए और कुर्सी बैठने के लिए। कुछ देर बाद किसी ने कहा कि चलिए घर में, वहाँ भी सबसे मिल लो। राजू घर में गए। कई महिलाएं बैठी थी। प्रणाम किए। उन्हीं में उनकी छोटी सलहज भी बैठी हुई थी। उसे भी प्रणाम करने चले तो किसी ने कहा कि ये तो आपकी सलहज है। सलहज निर्विकार बैठी रहीं। राजू ने सोचा यहाँ का यही रिवाज होगा। सालियाँ नमस्ते करके गायब हो गई। उत्सव में बहुत से लोग आए थे। सालियों को तो सबको देखना था। पहले सालियाँ कहती थी कि जीजा जी, इनके आगे जी और इनके पीछे जी, इसलिए आगे पीछे लगी रहती थी। अब कहती हैं जीजा जी आनी जा जी। अतः धीरे धीरे इनके पास कोई ना बचा। तब यह सोचकर कि अकेले कब तक बैठा रहूं, बाहर आकर उसी कुर्सी पर बैठ गए। सभी लोग उत्सव में लगे रहे। रात को 9, 10 और 11 भी बज गए। राजू कुर्सी पर ही विराजमान रहे, क्योंकि कुर्सी भी छिन जाने का संकट था। हर जगह कुर्सी छीनने का संकट मंडराता ही रहता है, तो राजू के कुर्सी पर भी ऐसा होना आश्चर्य नहीं है। कुर्सी पाने वाले कुर्सी से चिपक जाते हैं। छोड़ना आसान नहीं रहता, चाह कर भी नहीं छोड़ पाते। यही हाल राजू का भी था। कुर्सी छोड़कर जाए कहाँ? एक आदमी को राजू पर थोड़ी दया आ गई तो वह भी उनके पास आकर बैठ गया। बोला, देख रहे हो यहाँ कोई बात पूछने वाला नहीं है। यह ससुराल थोड़ा दूसरे किस्म की है। यहाँ दामाद पहली बार आने जब शादी में आता है तभी दामाद समझा जाता है। सास ससुर के राज में ऐसा है तो सालों के राज में क्या होगा, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। फिर भी खाना वाना खाए कि नहीं? राजू बोला कि अब तक नहीं खाएं तो अब क्या खाएंगे? पहली बार आपने ही पूछा है। 12 बजने को है। अब कहीं लेटने का इंतजाम हो जाता तो वही बहुत था, अन्यथा तबीयत खराब हो जाएगी। वह आदमी बोला, इंतजाम खुद ही करना होगा, हम तो ज़मीन पर भी सो सकते हैं। खैर चलो, आपके लिए कुछ करते हैं। एक कमरे में कुछ लोग बेड पर लेटे हुए थे। उन्हीं से विनती करके राजू ने बेड पर अपने लिए जगह बनाई। इतने में उनमें एक आदमी जो बाहर गया था आया और बोला कि कितने लोगों को इसी में घुसेड़ लोगे? राजू बोला, रात भर की बात है भाई, वैसे मैं ज़्यादा जगह नहीं लूँगा और रजाई की भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग ओढ़े रहिए। रजाई नहीं मिली तो चादर से ही काम चलाना लाजमी था। खैर, कुछ तो सुकून मिला, लेकिन ठंड के कारण नींद नहीं लगी। बगल वाले रात भर में 10 बार राजू को लांग लांग कर अपना आवागमन जारी रखा। राजू एक बार लांग जाने पर अपने छोटे भाई को एक चांटा मारा था। वह घटना उसे याद आ गई। आज ससुराल में 10 बार उसे किसी ने लांघा, पर वह कुछ बोल भी ना सका। सुबह दोस्त का फ़ोन आया। दोस्त बोला, क्यों भाई, आज तुम्हारा क्या कहना, ठाठ होंगे? राजू बोला, आया तो था ठाठ से ही। दोस्त बोला, अच्छा ये तो बता, किसी प्रश्न का जवाब मिला? राजू बोला, अब तक तो नहीं, लेकिन कई नए प्रश्न खड़े हो गए हैं। दोस्त बोला, ठीक है, वापस तो आ जाओ, फिर बताते हैं। राजू सोचने लगा, रात में तो बच गया, लगता था देह ऐंठ जाएगी। बच गया तो वापस तो जाऊंगा ही। सुबह के 4-5 बजे तक जश्न चला।
सुबह होने पर राजू चलने लगा तो लोगों ने कहा कि सुना है तबीयत खराब हो जाने के डर से आपने खाना भी नहीं खाया था। अभी कल ही तो आए हो, आज खाना खाओ, आराम करो, कल जाना, बहुत खाना बचा है। राजू सोचने लगा कि आज ही चला जाऊंगा तो दोस्तों को क्या जवाब दूंगा। सभी लोग कहेंगे कि तैयारी किया हफ्तों और रुके नहीं एक भी दिन, लेकिन किसी भी तरह वह रुक नहीं पाया। जो खाना रात में नहीं खाया था वही दिन में खाया और चलता बना। चलते समय भी घर में गया। जैसे पहुंचा, सलहज ने जेब में कुछ डाला और कहीं चली गई। राजू भी चल दिया। इतने ही के लिए घर में बुलाया गया था। वास्तव में मन भारी था, लेकिन लगता कि जेब बहुत भारी हो गई है और भारी जेब लिए वापस लौट आया। कौन समझाए कि हर कोई जेब भारी करना उतना पसंद नहीं करता जितना कि प्रेम से थोड़ी बहुत आवभगत। राजू को देखकर किसी दोस्त ने कहा कि गए थे महकते और चहकते और आ रहे हो मुंह लटकाए। क्या हुआ भाई, कुछ तो बताओ। राजू ने सिर दर्द बताकर टाल दिया। लेकिन शाम को जब सभी दोस्त इकट्ठा हुए तो कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। आखिरकार ना चाहते हुए भी राजू ने आप बीती सुना दिया। एक दोस्त चुटकी लेते हुए बोला कि दहेज में ही कभी आने पर लेटने और खाने के लिए भी मांगना था। राजू बोला, मुझे दहेज कहाँ मिला था, तुम्हें याद नहीं है क्या? कोई बोला, अरे भाई, भाभी का तो तूने जिक्र ही नहीं किया, भाभी ने भी तुम्हारा कुछ ख्याल नहीं किया। राजू बोला, मैंने कहा नहीं कि बहुत लोग आए थे, उन्हें भी दूसरों से फुर्सत नहीं थी। दोस्त बोला, भाभी से यह सब बताया कि नहीं? राजू बोला, बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, वे सुनेगी ही नहीं। वे जितना मायके वालों का सुनती है उतना ना ही मेरा और ना ही घर वालों का। ससुराल वाले चाहे जहर दे दे तो वो भी यही कहेगी कि दिया तो अमृत ही था, तुम्हारे हाथ में आकर जहर बन गया होगा। श्यामू कहता कि आजकल ससुराल के स्वागत के तौर तरीके काफ़ी बदल चुके हैं। तुम्हारे ससुराल तो ठीक है, कई लोग हंसते जाते हैं और रोते आते हैं, कुछ लोग तो हाथ पैर भी तोड़वा बैठते हैं। शादी में तो गाली मिलती ही है, बाद में और ज़बरदस्त। बात गाली तक सीमित रहे तो भी ठीक है, पर हाथ पैर किसको प्रिय नहीं होते। राजू जब अपने ससुराल से आए तो माथा फूला हुआ था। पूछने पर बोले कि नल से नहाने के लिए पानी निकाल रहा था। अचानक हैंडल का नल निकल गया और हैंडल माथे में टकरा गई। कोई दूसरी बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मोहन कहता कि ससुराल वालों का ही सारा दोष थोड़ा रहता है, हर चीज़ की सीमा होती है। ससुराल वाले शादी से ही परेशान रहते हैं। विज्ञान भी कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह मूलभूत सिद्धांत है। इसलिए पत्नी को प्रतिक्रिया करती ही रहती है और ससुराल वाले तंग आकर कुछ कर बैठते हैं। आजकल का सिद्धांत है कि पाँव पूजे हैं, सिर नहीं। फिर भी कुछ लोग पाँव को भी नहीं बख्शते। जब बिना मतलब से ही बघारते रहेंगे तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। ज़माना बदल चुका है, नए ज़माने में नए तरीके से स्वागत लाजमी है। मान लीजिए आप समय के बहुत पक्के हैं, रोज़ रात 10 बजे खाना खाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ससुराल जाएं तो 10 बजे का ही रट लगाए रहें। मुझे पता है कि इसी चक्कर में शामू का खाना कुत्ता कहा गया था। हुआ यूँ कि 8 बजे खाना तैयार हो गया। छोटी साली बोली, चलिए खाना खा लीजिए। ये बोले, 10 बजे खाना खाता हूँ। ठंड का समय था। थोड़ी देर बाद साला आया कि जीजा खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ये फिर बोले कि मैं तो 10 बजे खाना खाता हूँ। लगभग 9:30 बजे सास बोली, बेटा खाना लाऊं? ये बोले, अभी तो 9:30 बजे हैं। सबके बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो रही थी। 10 बजने में 5 मिनट ही शेष था। ससुर जी बोले, चलिए अब तो 10 भी बज गए। ये बोले कि अभी 10 कहाँ बजे हैं, लगता है कि आपकी घड़ी कुछ फास्ट है। मैं खाना अपनी घड़ी देखकर खाता हूँ, अभी 10 मिनट बाकी हैं 10 बजने में। ससुर जोर से चिल्लाए, लाकर यहीं रख दो, जब खाना होगा खा लेंगे। साली समझी कि जीजा ने ऐसा कहा होगा तो वह तुरंत लेकर आया गई और खाना रखकर चली गई। सभी लोग खाने चले गए और इसी बीच इनका खाना कुत्ता खा गया। राजू का
एक अन्य दोस्त बोला कि शादी विवाह और उत्सवों में कामकाज अधिक रहता है, इसलिए दिक्कत तो रहती ही है। लेकिन कौन आया है, किसको बुलाया गया है, इसको ध्यान में रखकर कम से कम लेटने की व्यवस्था तो की ही जा सकती है। चाहे जितनी व्यवस्था रही तो इतना तो कह ही सकते थे कि आपको वहाँ लेटना है, आप उस बिस्तर पर लेट जाएं। आज के समय में ससुराल का स्वागत सुनकर मैं सोचता हूँ या तो शादी ही ना करूँ अथवा वहाँ शादी करूँ जहाँ ससुराल ही ना हो।